Hello. Welcome to my channel, Talk and Walk with me. I hope everyone is doing good, everyone is doing fine, and everyone is feeding on the love of Christ. Everyone is feeding how good, how awesome, how beautiful our God is. Every time, I know, every time मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ because the facts never change, the truth never change, and this is the truth that God is a good God. Our God is a merciful God, and our God is so lovely. Every single week when I come, I just can't stop talking about Him, and I can't stop telling and declaring that how beautiful, how awesome our God is, because every single day He's showering so much of blessings upon us. So much means so much. So every day is a gift. The very breath in me is a gift. I can't stop praising Him and thanking Him and telling everyone that my God is good. Our God is good. Right? So anyway, चलो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ. आज जैसे आपको आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको मलाई कोफ्ता दिखाने वाली हूँ. वेल मलाई कोफ्ता व्हेन वी थिंक अबाउट इट थोड़ा अपन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है. मतलब मुझे पर्सनली लगता था मलाई कोफ्ता पता नहीं कैसे कैसे तो क्या क्या तो करना पड़ता है. बट व्हेन आई लर्न द रेसिपी इट वाज वेरी वेरी सिंपल. दिस इज लाइक वन ऑफ वेरी सिंपल रेसिपीज. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ऑफ कोर्स वेरी वेरी सिंपल भी नहीं है, बट या इट्स क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट नाइस. बहुत अच्छी रेसिपी है, क्रीमी क्रीमी टेस्टी सी. बहुत सारे जो वेजीज है उनके लिए तो बड़ा ही मज़ेदार रेसिपी है. आई मीन मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग 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 क्रेजी फैन ऑफ नॉन वेज. सो मेरे लिए एंड ऑल ये सब तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है. So I'm gonna show you मलाई कोफ्ता. बट यू नो बड़ी ट्रेजेडी हुई थी इस वीक. जेन की स्पेशल रेसिपी आने वाली थी विच वाज चिकन हैदराबादी. बट ट्रेजेडी ये हुई कि बड़ी मज़े से सारी वीडियोस लिए, हर चीज़ लिया, प्रिपेयर किया, बट द फाइनल आउटपुट जो चिकन बना, पता नहीं एक जल्दबाजी हो गई क्योंकि अंकल वगैरह आ रहे थे, थोड़ी जल्दबाजी हो गई. सो वी कुड नॉट टेक दैट फाइनल आउटपुट ऑफ दैट चिकन. बाकी सारा प्रोसेस सब कुछ ले लिया था. तो जब तक आप लोग आउटपुट नहीं देखते हो तब तक उस रेसिपी को बनाने की वो क्या सोच के बनाओगी, ये रेसिपी दिखती कैसी है. तो वो मैं ले नहीं पाई, तो मुझे वो वीडियो पूरा हटाना पड़ा एंड आई कुड नॉट शो यू. बट ऑफ कोर्स हमारी कुकिंग्स बंद नहीं होगी. जेन बनाते रहेंगे, मैं भी बनाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी. सो बट मैंने ऑलरेडी मलाई कोफ्ता पहले बनाया हुआ जो था, मैंने उसका वीडियो ले रखा था. सो आई एम गोना शो यू दैट. Before that, I will show you a small glimpse of our weekend. हम लोग अंकल एंड फैमिली आए थे, तो हम लोगों ने हमारे घर के पास में ही बट बड़ी प्यारी जगह पे हम लोग गए थे, सी साइड में. वहाँ वी हैड अ गुड टाइम, सब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. सो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स एंड ऑफ कोर्स द रेसिपी. एंड ऑफ कोर्स बिफोर यू गो, मैं आपको वर्ड शेयर किए बिना मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ. सो येस, देयर विल बी द वर्ड ऑफ गॉड. बट मीनवाइल जस्ट enjoy and continue watching. एंड देखिए हमारा कुवैत, जो लोग कुवैत से नहीं हैं उनके लिए स्पेशली कुवैत में क्या क्या है, कुवैत में कौन सी जगह, मैं आगे के काफ़ी वीडियोस में बताती रहूँगी. बट दिस प्लेस इज़ वन ऑफ माई, हमारे घर के पास में है, अलकुत मॉल के साइड में, बीच साइड है, वहाँ का है. सो हैव अ लुक and enjoy and just enjoy. Stay tuned. See you. आज के लिए हमने कुछ ऑर्डर किया है स्पेशल. किरी परोठा ना. हाँ, किरी परोठा इज, हाँ, रैप्ड इन बनाना लीव्स. उसकी स्पेशलिटी यही है. ये जो पराठा होता है ना, केरल का पराठा, वो इसके अंदर ही सारा चिकन करी, जो भी ग्रेवी, सारा रैप्ड अप इन बनाना लीव्स. जब वो हम खोल के उसको खाते हैं, अरे वाह, यमी 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 लगता है. जैसे वो आता है उसकी फोटो मैं ज़रूर दिखाती हूँ आपको.
So all those people living in Kuwait and living near Manga, Fahel, Bahemadi, this area, हम लोगों ने ऑर्डर किया है स्वाद से. पहले भी हमने ऑर्डर कर चुके हैं हम लोग, and it's very yummy. I really recommend for you guys to buy it, eat it and enjoy it. रेस्टोरेंट का नाम है स्वाद रेस्टोरेंट. So और ये रेस्टोरेंट अबू हलीफा में है, अब्बासिया में है, और कहीं है पता नहीं और भी कहीं है कि नहीं, बट आप इस नाम से सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा. सो कुवैत के लोगों के लिए है ये, नोट कीजिए ये रेस्टोरेंट का नाम. काफ़ी टेस्टी है, अच्छा है, यमी डिश है. तो आ गया है हमारा कीरी परोटा. कीरी है ना, कीरी. സൂപ്പർ. ഇത് പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കൂടെ എല്ലാം ഇലക്കകത്ത് അതെന്തൊരു സോഫ്റ്റ്. നാട്ടിലെ നല്ല ചക്ക വേവിച്ചതും ഇറച്ചിയും കഴിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളാം. പൊറോട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ചൊക്കയും കപ്പയും. So ये है हमारा थर्सडे का स्पेशल कीरी परोटा. Hello. Good evening. See, this is Achu. Yes. On the face है Achu. Hello. Hi Achu. So हम लोग हैं अभी फहेल में. हम लोग अभी निकले हैं. हाँ, हम लोग अभी निकले हैं अंकल के साथ घूमने फहेल अलकूत मॉल. And this is a very beautiful view. I'm going to show you it. फाहिल के अलकूत मॉल के साइड में एक छोटा सा मॉल है. वहाँ पर ब्रांड बाज़ार करके दुकान है. वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स की सेल लगी है. गो डू ट्राई इट. घर आने के बाद अनु ने अपना टैलेंट दिखाया डांस में, और हमने थोड़ा खाना पानी सब किया. एंड वी जस्ट हैड अ गुड टाइम. सो इस तरह हमने अपना वीकेंड स्पेंड किया विद फैमिली एंड वी जस्ट हैड अ गुड टाइम. चलो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ. सो मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं 2 और 1 कप पनीर, और उसको हम अच्छे से मैश करेंगे. उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च, 1 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला, 2 चिली, ग्रीन चिली. आपको अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो और भी डाल सकते हैं, वरना मिनिमम 1 या 2 ग्रीन चिली. थोड़ा कोरिएंडर लीव्स अच्छे से वॉश करके फ्रेश कोरिएंडर लीव्स इसमें डालेंगे. थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ऑफ जिंजर पेस्ट हो तो वो बहुत अच्छा है, या तो फिर आप उसमें डालिए थोड़ा जिंजर, ग्रेटेड जिंजर. और उसके साथ थोड़ा सा काजू, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, थोड़ा सा रफली चॉप्ड काजू डाल के उसको अच्छे से मिलाइए और इस तरीके से बॉल बनाइए. बॉल बनाने के बाद हम उसे गरम ऑयल में उसको फ्राई कर देंगे. एंड मीडियम हीट पे उसको होने दीजिए, ब्राउन होने तक, एकदम इसके जैसे. ये देखिए एकदम ऐसे. फिर हम एक कढ़ाई में ले लेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे सिनेमन स्टिक, ग्रीन कार्डमम, लौंग, एंड फिर प्याज डाल देंगे. रफली चॉप्ड काफ़ी है.
प्याज लेंगे, 2 प्याज, 2 बिग प्याज, 2 टमाटर, अराउंड 5 to 6 काजू, उन सबको अच्छे से थोड़ा वो कुक हो जाए, उसके बाद उसको ग्रेट करके उसकी प्यूरी बनाएंगे। फिर उसके बाद ऑयल में फिर से हम ऑयल डालेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, फिर थोड़ा सिनेमन स्टिक, 2 इलायची, 1 बे लीव्स एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो एक बार अच्छे से सौटे करने के बाद मिलाइए। फिर उसके बाद उसमें हम अपना जो प्यूरी बनाया है वो डाल दीजिए। प्यूरी हाफ कुक हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे सारे मसाले, एंड दिस मसाला इंक्लूड्स द रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड सॉल्ट, गरम मसाला। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे एंड उसको रख देंगे कुक होने के लिए। थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसको कुक होने के लिए रख देंगे, थोड़ा ऑयल छोड़ने लगे, सो दैट इज़ द पॉइंट जब वो कुक हो चुका हो। वो कुक होने के बाद उसके ऊपर से हम कोरिएंडर लीव्स को काट के इस तरह से डालेंगे। लास्ट में 1 स्पून क्रीम डालेंगे, आपका चॉइस है क्रीम डालना। एंड उसके बाद जब ये पूरा ग्रेवी रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर से जो फ्राई किए हुए बॉल्स हैं उसको इस तरह से ऊपर डाल के क्रीम से डेकोरेट कीजिए, कोरिएंडर लीव से डेकोरेट कीजिए, जिसे भी डेकोरेट करना है डेकोरेट करके इन्जॉय कीजिए। गरम गरम रोटी, परांठा, नान, राइस, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी है। Hello, I hope you all enjoyed the video. I hope you enjoyed the views and I hope you liked the recipe, the malai kofta. So before I go, I of course want to encourage you all with the word of God, and today's word of God is from Isaiah 53 verse 5, which says, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed." This word tells a lot, that it is a promise, that healing is a promise, that any kind of diseases is not our portion, any kind of pain in our body is not our portion at all, because 2000 years ago Jesus took that place which we deserved, that cross which we deserved, that pain, that scourging, all that which we deserved. Actually, he took it all on himself. His body was wounded, his body was broken, so that our bodies may be healed, complete and cured. There was a divine exchange which took place 2000 years ago, and today healing is our portion. Today health and wholeness is our portion. God never ever wanted, God never intended us to have any kind of diseases. God never intended us to have any kind of pain, and cross and that sacrifice is the proof of his intention, that he want us health and wholeness. He want us a good healthy body, he want us a healed body. This is what he intend for us. And if you face any kind of pain in your body, if you face a headache, don't accept it, think, okay, this is just a headache, maybe I did not have this, maybe I didn't have my tea, maybe I did not sleep. No. Headache is not your portion. Any kind of pain is not your portion at all. Don't accept anything, any kind of pain, any kind of affliction in your body, because that is not your affliction, that is not your portion. We sometimes tend to accept these such pains. Okay, at this age sometimes it happens. Oh baby, because I did this and this happened, this pain happened, oh it's okay, this is something my doing. No, this is not your portion. Always remember this word, that by his stripes you are healed. Jesus gave his life for us. His body was scourged, his body was broken for us, so that we may today live in health and wholeness, and that is our portion.
There is no other truth than this. So don't accept anything. Don't accept thinking that this is the norm. No, we are not living. We as the children of God are not living in the norms. We are living in the supernatural. Okay, so don't go for the natural, because you are following a supernatural God. You are serving a supernatural God who is a miracle doing God, and He took it all your diseases, all your pain 2000 years ago. You can go anywhere in this world. You can eat the best food of this world. You can eat the most organic, most healthy, most herbal food, but your health comes from the Lord. Always remember that. I'm not discouraging you to eat healthy food. Of course, I'm always encouraging you. I want to encourage you: eat healthy, live healthy, exercise, and do whatever you can do for a good health. But always remember, keep your focus on the Lord for your good health, not on the anything of this world. Anything, no natural food, no organic food is the source of your good health. The source of your good health is our Lord Jesus. The source of your good health is that sacrifice which He did 2000 years ago, right? So I would really want to encourage you more, with more of this healing promises which he have for us. So for that, I would like you to log into my blog. Actually, not my blog, it is my and my sisters are also involved. It's our blog named Sounds of Heaven, www.soundsofheaven. I will put up the link. Go and read more and more about healings and what and many promises which He has for us. You can also log into my YouTube channel, that is also Sounds of Heaven. I will put up the link. Just go read, just go watch. Hearing and hearing, faith arises, right? So with this note, I will just end my video. If you like the video, please like, share and subscribe, and I will see you soon. Till then, during this week, God bless you all, and I just cover all of you with His precious blood. God protect you all in your every walk of life. Wherever you go, whether you go out, whether you go in, God protect you and God bless you. And may I just really pray that you may grow in His wisdom and the revelation of Jesus Christ, that the eyes of your heart may be open towards Him, and that you may see Him more, that you may hear Him more, and you may accept Him more in your life. God bless you all. Bye bye.